नमो नमः प्रिय छात्रगण, मैं कांचन नारखेड़े आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत की इस शासिका में संस्कृत में पत्र लेखनम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न कैसे हल करें ये हम देखेंगे। प्रिय छात्रों, आपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी इन सभी भाषाओं में पत्र लेखन किया है, परंतु इनमें पत्र लेखन का फॉर्मेट आपको पूर्णतया लिखना पड़ता है। परंतु संस्कृत में यह प्रश्न ऐसे नहीं आता। सीबीएसई के एग्जाम में यह प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आता है। आपको पूरा पत्र दिया हुआ होता है, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ होता है, परंतु वो फॉर्मेट फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होता है। इस रूप में आपको वो सॉल्व करना होता है। प्रिय छात्रों, आपको वहां मंजूषा में कुछ शब्द दिए होते हैं जो कि आपको उचित जगह पर फिल करके वह प्रश्न हल करना होता है। यह पत्र लेखन आपको बहुत ही सूझबूझ से और सोच विचार करके हल करना होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कौन सा शब्द कहाँ लिखे यही समझ में नहीं आता, बच्चों को वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देकर यह प्रश्न सावधानी से हल करना है। बहुत ही आसान यह प्रश्न है, 5 मार्क के लिए आता है। यह 5 मार्क आपको आसानी से मिल सकते हैं। बस ध्यान रखें, समझें और इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय छात्रगण, तो देखते हैं संस्कृत में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्र लेखन यह प्रश्न कैसे हल करें। सबसे पहले तो पत्र लेखन का प्रश्न हल करते हुए इन बातों का ध्यान रखें जो कि पत्र लेखन में सहायक होंगे। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, देखिए। पहला, एक प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। प्रश्न का अर्थ समझो। प्रश्न अर्थ समझने पर ही आपका पत्र कौन से स्वरूप में तथा कौन से विषय के लिए आया हुआ है ये समझ में आएगा। विषय समझ में आया तो आप वाक्य के अर्थ का अंदाजा भी लगा लेंगे और अर्थ को समझ पाएंगे। उसके बाद है मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थों का ज्ञान। शब्दों के अर्थों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसमें मंजूषा में दिए गए शब्द के अर्थ को जान ले, समझ ले, वाक्य के अनुसार उन शब्दों का उपयोग कर वाक्य पूर्ण करें। आगे का, वाक्य के अर्थ के अनुसार शब्दों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। देखिए, वाक्य के अर्थ के अनुसार आपको शब्दों का चयन करना है और वाक्य पूर्ण करने हैं। कभी कभी छात्रों को वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो जाता है। उस समय पर वाक्यों में से किसी शब्द का अर्थ समझ में आता है तो उस शब्द से वाक्य का अर्थ समझ ले तथा उचित शब्द का वाक्य में चयन करें। अर्थात देखिए, कभी कभी हमें शब्द का अर्थ समझ में आता है। अगर आपको मंजूषा में दी गई उस शब्द का अर्थ समझ में आया है तो वह शब्द आपको वाक्य चुनने में मदद करेगा, या फिर वाक्य कभी कभी समझ में आ जाता है तो फिर आपको शब्द कौन सा चाहिए उस उचित शब्द का चयन करने में आपको मदद मिलेगी। इस तरीके से आपको वाक्य तथा शब्द दोनों का अर्थ समझना है। आगे आप देखते हैं पत्र लेखन कैसे। पत्र लेखन का एक प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं उसका अर्थ क्या है, उसके अनुसार पत्र को हल कर लिखेंगे। देखिए, आपके सामने प्रश्न है, भवतः नाम माधवः। आपका नाम क्या है? माधव। अस्वस्थतायाः कारणात्, अस्वस्थता के कारणवश 5 दिन पर्यंतम, अर्थात आप बीमार हो और 5 दिन पर्यंत विद्यालय अनुपस्थितः भविष्यति, विद्यालय में आप अनुपस्थित रहने वाले हो। अवकाशार्थम, अर्थात छुट्टी के लिए प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते प्रार्थना पत्रे, कि आपने प्रधानाचार्य को अर्थात प्रिंसिपल को पत्र लिखा है, प्रार्थना पत्र लिखा है और उसमें मंजूषा से दिए गए उचित शब्दों को चुनकर, औचित अर्थात चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरत, कि रिक्त स्थानों को आपको पूर्ण करना है। आपको यहाँ पर
छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देना है, यह आपको स्पष्ट हो गया है। आपका नाम यहाँ पर माधव दिया गया है। जो भी पत्र लिखने वाला होता है या फिर आवेदन पत्र लिखने वाला होता है उसका नाम नीचे आना चाहिए, पत्र के नीचे। ऊपर, सबसे पहले ऊपर यहाँ पता होता है कि जहाँ पर आपको देना है वो पत्र, जिसके लिए देना है उसका पता होता है। देखते हैं आगे आपके सामने है मंजूषा। मंजूषा के शब्दों को देखते हैं, उसके अर्थ को जान लेते हैं। सबसे पहले गृहे अर्थात घर में, माधव माधव, हानि ही हानि अर्थात नुकसान, दशम कक्षायाः अर्थात 10वीं कक्षा से, परामर्श अर्थात एडवाइस, तीव्र ज्वरेन अर्थात बहुत बुखार से, अहम अर्थात मैं, अवकाशम अर्थात छुट्टी, असमर्थ अर्थात समर्थ नहीं है, माम अर्थात मुझको। देखते हैं आप ये प्रश्न। देखिए प्रश्न में आपको यहाँ पता दिया हुआ है, जहाँ आपको ये आवेदन पत्र देना है उसका पता आपको लिखना है, अर्थात यह सब दिया हुआ होता है पहले ही प्रश्न में। तो देखते हैं माननीय प्रधानाचार्य, माननीय प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, केशवपुरम दिल्ली। कहाँ से है ये कहाँ से है? तो केशवपुरम दिल्ली से। विषय क्या है इस पत्र का? तो अवकाशार्थम आवेदन पत्रम, अवकाशार्थम अर्थात छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो देखते हैं महोदय। देखिए शुरुआत करते हैं अब हम। सविनय निवेदयामि यत्, कि विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ, यत् अर्थात कि, सविनय निवेदन करता हूँ कि। पहली यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आई हुई है, अस्य विद्यालयस्य, कि अस्य विद्यालयस्य इस विद्यालय का डैश छात्र अस्मि, छात्र हूँ। तो पहले क्या आएगा? मैं इस विद्यालय का, क्या है? मैं अर्थात अहम, क्या आना चाहिए यहाँ पे? अहम। मैं अहम अस्य विद्यालयस्य छात्र अस्मि, छात्र हूँ। किसका छात्र हूँ? तो 10वीं कक्षायाः। देखिए मैंने इसके उत्तर लिखे हैं। अहम अस्य विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। आगे बढ़ते हैं। अहम डैश ग्रस्तः अस्मि, मैं डैश ग्रस्त हूँ, ग्रस्त अर्थात पीड़ित हूँ। किस चीज से पीड़ित है वो? तो यहाँ पे ऑप्शन में शब्द है, क्या आएगा? तीव्र ज्वरेन अर्थात बहुत बुखार से वो पीड़ित है। क्या कहा है यहाँ पर? मैं तीव्र ज्वरेन ग्रस्तः अस्मि। तो हमने तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स भी जान ली है और उसका उत्तर लिख दिया, तीव्र ज्वरेन। आगे बढ़ते हैं। वैद्येन डैश दत्तः यत् 5 दिनपर्यन्तम, वैद्येन, वैद्य अर्थात डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा डैश दत्त अर्थात दिया, कि दिया गया है, कि यत् अर्थात कि। क्या डॉक्टर के द्वारा क्या दिया गया है? डॉक्टर क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा शब्द है उसके लिए? परामर्श। क्या परामर्श दिया है? वैद्येन परामर्शः दत्तः यत्, कि वैद्य के द्वारा परामर्श दिया गया है कि। देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। 5 दिनपर्यन्तम, कि 5 दिन पर्यंत डैश एव स्थातव्यम, 5 दिन पर्यंत डैश ही रहे। कहाँ रहे? 5 दिन पर्यंत कहाँ रहना है? तो आपको घर में रहना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में शब्द होगा घर में अर्थात गृहे। तो आपको यहाँ 5वीं फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल गई है, गृहे, गृहे घर में, घर में रहना है। देखिए इसका उत्तर भी मैंने लिख दिया है। आगे है अतः अहम विद्यालयम आगंतुम, अतः अर्थात इसलिए, अहम मैं, विद्यालयम आगंतुम विद्यालय आगंतुम आने के लिए, डैश अस्मि डैश हूँ, मैं विद्यालय आने के लिए क्या हूँ? असमर्थ हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो हमें देखो 6 नंबर की भी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स मिल गई है और हमने उसका उत्तर भी लिख दिया। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि। मह्यम 5 दिनानां डैश प्रदाय, तो मह्यम
मेरे लिए 5 दिनानां 5 दिनों की डैश प्रदाय देकर डैश अनुगृह्णान्तुम, क्या बताया है कि मुझे 5 दिन पर्यंतम प्रदाय क्या प्रदान करो, तो छुट्टी प्रदान करो। तो यहाँ पे छुट्टी के लिए कौन सा शब्द है, देखिए मंजूषा में अवकाशम। तो यहाँ पर हम 7वीं फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे अवकाशम। मेरे लिए 5 दिनों की छुट्टी प्रदाय प्रदान कर डैश अनुगृह्णान्तुम, तो हमने 7वीं फिल इन द ब्लैंक्स लिख दी अवकाशम प्रदाय डैश अनुगृह्णान्तुम। अनुगृह्णान्तुम मतलब कृपा करे, क्या 5 दिन का अवकाश देकर क्या करे, अनुगृह्णान्तुम क्या आएगा, मुझे अनुग्रहित करे, तो मुझको अनुग्रहित करे। देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द है मुझको के लिए, माम अनुगृह्णान्तुम। तो 8वीं भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अध्ययनस्य या डैश भविष्यति ताम दूरीकर्तुं यतिष्ये, कि अध्ययन की जो भी, या अर्थात जो डैश भविष्यति, अध्ययन के लिए जो भी होगा या होगी, भविष्यति का अर्थ हम उस वाक्य के अनुसार लेते हैं। तो क्या आएगा, अध्ययन का जो भी नुकसान होगा, क्या होगा, नुकसान के लिए कौन सा शब्द है यहाँ पे, हानि ही। अध्ययनस्य या हानि ही भविष्यति ताम दूरीकर्तुं यतिष्ये, कि क्या कहा है कि जो भी अध्ययन का मेरा नुकसान होगा वो दूर करने के मैं प्रयास करूंगा। स धन्यवादः भवदीयः शिष्य। अब देखिए यहाँ पे आपका शिष्य, जो भी यहाँ लिखने वाला होता है उसका नाम नीचे आना चाहिए। तो 10 नंबर के में आपको क्या लिखना है, आप यहाँ पर नाम लिखना है। और आपका नाम यहाँ क्या दिया गया है, माधवः, इसलिए यहाँ पर माधव लिखना है आपको। देखिए हमने 10 नंबर की भी फिल इन द ब्लैंक्स लिख दी है कि भवदीय शिष्यः माधवः। अब आपको क्या लिखना है, दिनांक आप कौन सी भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो आप कौन सी भी दिनांक लिख दिए, तो हमने यहाँ पे एक दिनांक लिख दी है। तो देखिए छात्रों कि आपको पत्र लेखन इसी अनुसार लिखना है। बहुत ही आसान है पत्र लेखन लिखना, बस इन बातों का ध्यान रखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच समझकर पत्र प्रश्न को हल करें। प्रिय छात्रों, आपको ऐसे अनेक पत्र लेखन के प्रश्नों को हल करना है, उसका अभ्यास करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना यह प्रश्न आपको आसान जाएगा। तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।